हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूँ अरुणा। आज फिर से बात कर रहे हैं नंबर बेस्ड कन्वर्जन्स पर। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर या हेक्साडेसिमल या फिर कोई भी बेस, एनी अदर बेस नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। आज इसका उल्टा, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर, एन ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर और एनी अदर बेस नंबर टू डेसिमल नंबर। अब आप पूछ सकते हैं कि वाई डेसिमल इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा था डेसिमल से इनमें किसी भी बेस में जाना, और आज हम सीख रहे हैं किसी भी बेस से डेसिमल नंबर में जाना। तो डेसिमल ही क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? रीजन बीइंग कि अगर आपको किसी भी बेस 3 टू बेस 5, बेस 19 to 21, बेस 60 to 70, एनी बेस से इन जनरल आपको अगर बेस ए से बेस बी में जाना है तो आप क्या करोगे? वाया बेस 10 जाओगे, वाया डेसिमल नंबर। पहले इसको कन्वर्ट करोगे बेस 10 में, फिर बेस 10 से जाओगे दूसरे वाले बेस में। हाँ, अगर ये बेस ऐसे हैं कि ये कोई मल्टीपल ऑफ 2 है, जैसे कि बेस 2 to 4 या 4 to 8, कोई भी, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये कोई भी जो कि मल्टीपल ऑफ 2 हैं, वो आप डायरेक्ट जा सकते हो। वो हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अगर वो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है तो आपको वाया बेस 10 जाना पड़ेगा। मेथड सेम है, चाहे हम बाइनरी से डेसिमल में जाएं, ऑक्टल से डेसिमल में जाएं, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाएं या किसी भी बेस से डेसिमल में जाएं। सो पहले हम लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल, यानी कि बेस 2 टू बेस 10। बेस 2 में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट्स। कौन कौन से? 0 and 1। कोई भी नंबर ले लेते हैं बेस 2 का, से 1011.01। ये बेस 2 का नंबर, इसको देखना है व्हाट इज दिस नंबर इन बेस 10। बेस 10 में कन्वर्ट करना मीन्स इसकी मुझे डेसिमल वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकलती है कि इसकी मैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लूं। एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए मुझे क्या चाहिए? प्लेस वैल्यूज। वो कैसे चलती है? डेसिमल के इस तरफ बेस की पावर 0 से लेकर 1 बढ़ती जाती है, और डेसिमल पार्ट के लिए टूवर्ड्स राइट 1 पावर कम होती जाती है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट जो प्लेस है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है दैट इज 2⁻0, नेक्स्ट वाले की 2⁻1, उसके बाद 2⁻2, फिर 2⁻3, फिर 2⁻4, और इस तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू है 2⁻1, नेक्स्ट वाले की 2⁻2। अब हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। डेसिमल, उसके बाद डिजिट क्या है? 1 इंटू 2⁻0 प्लस नेक्स्ट डिजिट 1 इंटू प्लेस वैल्यू 2⁻1 प्लस नेक्स्ट डिजिट 1 इंटू प्लेस वैल्यू 2⁻2 प्लस नेक्स्ट डिजिट 0 इंटू 2⁻3। फिर नेक्स्ट यहाँ आ जाते हैं, नेक्स्ट डिजिट 1 इंटू 2⁻4। ये तो हो गया होल पार्ट की वैल्यू। अब इधर आते हैं, 0.0 इंटू प्लेस वैल्यू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1 इंटू 2⁻0, 2⁻0 इज 1। Any number raised to power 0 is 1. 1 into 1, 1. Plus 1 into 2 raised to power 1. That is 1 into 2, that is 2. फिर ये plus 1 into 2 raised to power 2 means 1 into 4. That is 4. Plus 0 into 2 raised to power 3, 0. यहाँ पे ये 0 के लिए हम ये skip भी कर सकते हैं, बट उसमें ध्यान क्या रखना है कि प्लेस वैल्यू जो है 2 के बाद इसकी 4 होगी। गलती से ये 3 ना लिखी जाए।
काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ये कर सकते हो कि आप ये पार्ट लिखो ही नहीं। प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 इज 16, 1 इंटू 16 दैट इज 16। अब इस तरफ आते हैं, 0 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 1, 0 इंटू एनी नंबर इज 0, प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 2, 2 रेज टू पावर माइनस 2 इज 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2, माइनस कैसे बदल जाती है, 1 अपॉन फिर पॉजिटिव पावर। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 16 23.0 प्लस दिस इज 1 into 1 1 divided by 2 raised to power 2 is 4. 1 by 4 is 0.25. This is 23.25. ये आ गया in base 10. This is 23.25. अब लेते हैं octal number, octal to decimal. Octal means base 8 और decimal is base 10. Base 8 means कितने digits हैं? 8. कौन कौन से? 0 to 7. कोई नंबर ले लेते हैं base 8 में से, ले लेते हैं 34.2. This is in base 8. This is equal to which number in base 10? So इसकी expanded form लिखते हैं। ये क्या हो जाएगी? ये decimal, then ये digit 4 into इसकी place value क्या होगी? base 8 है तो 8 raised to power 0 plus next column की क्या होगी? 8 raised to power 1. So 3 into 8 raised to power 1. Point, अब इसकी क्या होगी? 8 raised to power minus 1. So 2 into 8 raised to power minus 1. अब इसको simplify कर लेते हैं। 8 raised to power 0 is 1, 1 into 4, 4. Plus 8 raised to power 1 is 8, into 3 is 24. 0.28 raised to power minus 1. That is 1 upon 8 raised to power 1. This is 24 plus 4 is 28. Plus 2 into 1 is 2. 2 divided by 8, that is 1 by 4, 1 by 4 is 0.25 और ये है 28. So this is 28.25 in base 10. 28.25. Next देखते हैं hexadecimal to decimal. Hexadecimal is base 16 to base 10. बेस 16 में टोटल कितने डिजिट्स या सिंबल्स हैं? 16. कौन कौन से? 0 to 9 तो हमारे डिजिट्स हैं, उसके बाद A, B, C, D, E and F, जिसमें A किसके लिए है? 10 के लिए, फिर B है 11 के लिए, 12 के लिए C, फिर 13 के लिए D, 14 के लिए E, then 15 के लिए F. सो बेस 16 का कोई भी नंबर ले लेते हैं, से D7.1A. ठीक है, ये बेस 16 में, इसको कन्वर्ट करना है हमने बेस 10 में। क्या करना है? इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरफ क्या होगा? प्लेस वैल्यूज, इसकी है 16 रेज टू पावर 0, इसकी है 16 रेज टू पावर 1। यहाँ पे चलें तो क्या हो जाएगा? इसकी 16 रेज टू पावर माइनस 1, इसकी 16 रेज टू पावर माइनस 2. सो डेसिमल 7 इंटू 16 रेज टू पावर 0 प्लस D. D is for 13. 13 into 16 raised to power 1. अब इस तरफ आ जाओ 1. 1 into 16 raised to power minus 1. ठीक है, प्लस A. A क्या है? A is for 10. 10 into 16 raised to power minus 2. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पॉइंट 16 raised to power 0 is 1. 1 into 7 is 7. Plus 16 raised to power 1 is 16 into 13. So what is 16 into 13? 13 6 78, 7, 13 and 7, 20. 208. 0.1 into 16 raised to power minus 1 is
1 into 1 upon 16 raised to power 1 plus 10 into 16 raised to power minus 2 is 1 upon 16 raised to power 2. माइनस का प्लस हो जाता है 1 अपॉन करके. दिस इज 208 plus 7 is 215 point 1 into 1 1 upon 16 plus 10 into 1 10. 16 raised by 2 is 16 into 16, that is 256. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 256 16 into 16 256, 16 into 1 16 plus 10, that is यहाँ पे भी लिख लेते हैं 215 पॉइंट, यहाँ आ जाते हैं 215.26 by 256. 26 डिवाइडेड बाय 256 कितना हो जाएगा? 0.1. 256 4 0 नहीं जा रहा, फिर एक 0, फिर 1 से. वैसे आप 2 डिजिट तक करोगे वो भी सफिशिएंट है. सो दिस इज 215.101. ये है नंबर इन बेस 10. 215.101. इन जनरल आपने क्या करना है, ये कोई नंबर है तो आपने इसकी क्या लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म, और उसको सिंप्लीफाई कर लेना. अगर बेस ए है यहाँ पे तो प्लेस वैल्यूज क्या होंगी, डेसिमल से टूवर्ड्स लेफ्ट, a raised to power 0, a raised to power 1, a raised to power 2 and so on. ऐसे एक एक पावर बढ़ती जाएगी और डेसिमल के राइट हैंड साइड में एक एक पावर कम होती जाएगी. a raised to power -1, a raised to power -2 and so on. और फिर एक्सपैंडेड फॉर्म को सिंप्लीफाई कर लेना, सॉल्व कर लेना. इस वीडियो के लिए इतना ही. वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो प्लीज़ एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.